पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है। भारत की ओर से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। वहीं यूपी के फतेहपुर में धार्मिक स्थल को लेकर विवाद छाया हुआ है। नवाब अब्दुल समद के मकबरे को हिंदू पक्ष ने ऐतिहासिक शिव मंदिर बताया है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने 2024 लोकसभा चुनाव में वोट चोरी और बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर ईसी के खिलाफ विरोध मार्च किया है। इस मार्च के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई। इसके बाद वहां पर खलबली मच गई। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिकी सरजमीन से न्यूक्लियर बम की धमकी दी है। इसके पलटवार में भारत सरकार की ओर से मजबूत प्रतिक्रिया आई है। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी आईना दिखाने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि पाक आर्मी चीफ के अमेरिकी दौरे के दौरान दिए गए बयान पर हम कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान पर उसकी हकीकत पता कर सकता है। पाकिस्तान न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। भारत सरकार ने कहा है कि ये बेहद ही खेदजनक है कि इस तरह के बयान एक मित्र राष्ट्र की जमीन से दिए जा रहे हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। इसी बीच भारतीय सेनाध्यक्ष की ओर से भी बयान आ गया है कि भारत अगले युद्ध की तैयारी कर रहा है और ये युद्ध जल्द ही हो सकता है। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये सारी बातें आईआईटी मद्रास में एक संबोधन के दौरान कही है। मौजूदा परिस्थिति को देखकर जानकारों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर का एंड गेम अभी बाकी है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। यूपी के फतेहपुर में धार्मिक स्थल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ एक मकबरे को लेकर हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि वो एक प्राचीन शिव मंदिर था। इसके बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मकबरे को हटाने की मांग कर दी है। इसके साथ ही मौके पर बड़ी संख्या में वो इकट्ठा हो गए। इससे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मकबरे के चारों ओर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की हुई है। वहीं भीड़ की ओर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। मामला इतना बढ़ गया है कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। पुलिस मोर्चा संभालते हुए हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। आपको बताते चलें कि ये मकबरा नवाब अब्दुल समद का है। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है। यूपी के फतेहपुर में इसको लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। एक दिन पहले हिंदू संगठनों ने डीएम से इस मकबरे में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। डीएम की ओर से उन्हें इजाजत नहीं दी गई। फिर भारी संख्या के साथ हिंदू संगठनों के लोग वहां इकट्ठा हो गए। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल मुस्तैद कर दी गई है। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। राजधानी दिल्ली में सोमवार को इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने चुनाव आयोग के दफ्तर तक विरोध मार्च किया है। मार्च के दौरान तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा बीच रास्ते में बेहोश हो गई। इस दौरान उन्हें पार्टी के साथी नेता संभालते हुए नजर आए। विपक्षी सांसदों ने आज राहुल गांधी की अगुवाई में विरोध मार्च निकाला था। उनका मुख्य आरोप वोट चोरी और एसआईआर में हेरफेर का है। इस दौरान राहुल गांधी को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें रिहा भी कर दिया गया। इस बीच विपक्षी सांसदों ने संसद के मगर द्वार से चुनाव आयोग के निर्वाचन सदन तक का मार्च किया। विपक्षी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा रही हैं। साथ ही बिहार में चल रहे एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान वोटर सूची में हेरफेर का आरोप लगा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इस समय जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर पक्ष और विपक्ष की लड़ाई चल रही है, इससे यही लगता है कि बिहार चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकता है। ये थी इंडिया एट 9 में आज की 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।